सम्मानीय शिक्षक साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का यह आदेश है। इसका विषय है हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ओडी एवं प्रशिक्षण में ई अटेंडेंस लगाने के संबंध में। अब आप ओडी एवं प्रशिक्षण के समय में ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे उस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश को देखते हैं हम। उपरोक्त विषय अंतर्गत हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश हैं। कतिपय शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी के समय ई अटेंडेंस के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा ड्यूटी, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था निम्नानुसार होगी। तो परीक्षा कार्य यदि आप कर रहे हैं, परीक्षा में आपकी ड्यूटी है, तो आपकी ई अटेंडेंस कैसे लगेगी उसके संबंध में यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे परीक्षा कार्य हेतु अनियंत्र उपस्थिति, इसके संबंध में हम देखते हैं हमारे शिक्षक ऐप पर ओडी शिफ्ट में परीक्षा ड्यूटी का चयन करने पर संबंधित लोक सेवक द्वारा सीधे ही ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। परीक्षा ड्यूटी विकल्प का चयन केवल परीक्षा में संलग्न लोक सेवक द्वारा ही उपयोग किया जाएगा। परीक्षा ड्यूटी के अनुरोध को शाला या संस्था प्रभारी द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर अधिकतम 3 दिवस में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। लोक सेवक परीक्षा ड्यूटी में होने पर ही उपरोक्त विकल्प का चयन करें। अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आधिकारिक कार्य अर्थात ऑफिशियल ड्यूटी हेतु अनियंत्र उपस्थिति। अब यह उपस्थिति कैसे लगेगी? जो ऑफिशियल ड्यूटी है या ओडी है उसे आप कैसे लगाएंगे? तो ई अटेंडेंस में ओडी शिफ्ट चयन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक की ओडी अनुरोध संबंधित शाला या संस्था प्रभारी के लॉगिन यानी हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगी। हमारे शिक्षक ऐप पर संस्था प्रभारी को लॉगिन करना होगा। अब यदि संस्था प्रभारी अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी से यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो जो अन्य शिक्षकों का जैसे हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन होता है उसी प्रकार से लॉगिन होगा। और यदि वह विद्यालय के डाइस कोड और पासवर्ड जो कि उनका एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यालय का डाइस कोड के साथ पासवर्ड है उससे लॉगिन करते हैं तो यह जो अनुरोध हैं वह शाला प्रभारी को प्रदर्शित होंगे। अतः संबंधित शाला या संस्था प्रभारी उनके लॉगिन पर प्राप्त ओडी अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे। शाला या संस्था प्रभारी द्वारा अनुरोध स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा अन्य स्थल से ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। अब प्रशिक्षण हेतु अनियंत्र उपस्थिति। हमारे शिक्षक ऐप में प्रशिक्षण आवेदन करने के पश्चात संबंधित लोक सेवक का प्रशिक्षण अनुरोध संबंधित शाला या संस्था प्रभारी के लॉगिन या हमारे शिक्षक ऐप पर दिखाई देगा। संबंधित शाला या संस्था प्रभारी उनके लॉगिन पर प्राप्त प्रशिक्षण अनुरोध को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के पश्चात ही शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण स्थल की लोकेशन सेट कर ई अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। तब ओडी या प्रशिक्षण और यहाँ पर हमने देखा ऊपर परीक्षा ड्यूटी, यह 3 कार्य आप कर रहे हैं। ओडी सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट चेंज यहाँ पर करते हैं तो यह अनुरोध शाला प्रभारी द्वारा जब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे तब तक आप उपस्थिति नहीं लगा सकेंगे। परीक्षा कार्य हेतु अनियंत्र उपस्थिति है आपकी तो इस अनुरोध को 3 दिवस के भीतर जो आपके शाला प्रभारी हैं उन्हें अपने लॉगिन से इसे स्वीकृत करना होगा। फिर आप अपनी उपस्थिति लगाएंगे। यहाँ पर परीक्षा ड्यूटी में तो आप उपस्थिति लगा सकते हैं, लेकिन इस उपस्थिति को 3 दिवस में स्वीकृत या अस्वीकृत करना अनिवार्य होगा। ओडी को भी संस्था प्रभारी द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। और प्रशिक्षण हेतु आप यदि उपस्थित होते हैं, प्रशिक्षण दर्ज करते हैं हमारे शिक्षक ऐप पर, तो प्रभारी के लॉगिन पर यह प्रशिक्षण हेतु अनुरोध भी दिखाई देगा। उसे वह स्वीकृत या स्वीकृत करेंगे और वहाँ की जो प्रशिक्षण आप प्राप्त करने गए हैं जिस स्थल पर, उस स्थल की लोकेशन सेट करके आप ई अटेंडेंस लगा सकेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है अब ओडी के समय आपकी उपस्थिति कैसे दर्ज होगी। तो यह आदेश आप देखें और आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि हमारे सभी सामान्य साथियों को यह आदेश प्राप्त हो सके और जो उनकी दुविधा है ओडी के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में और परीक्षा ड्यूटी के संबंध में वह उनकी दूर हो सके। इस प्रकार से वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि यह जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।